हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोग यहां पर, जैसा कि आप सभी को पता है, 29 अप्रैल 2023 के लिए बहुत ही कम समय बचा है और यहां पर आप सभी का पेपर जो है वो नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारी ये वीडियो जो आ रहे हैं, फ्री वीडियोज यूट्यूब पर लगातार दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको रियल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है, कैसे आप कम समय में धांसू ट्रिक के साथ अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। पेपर जो है 100 नंबर का आएगा और 2 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर आपको 2 घंटे के समय में अपना जो है 100 नंबर के पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन भाषा के आते हैं, लैंग्वेज के। तो आप सभी को ये तीनों वीडियोज यानी रीजनिंग का, मैथ्स का और हिंदी का हमारे लगातार वीडियोज देखते रहने हैं। और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, कैसे आपको गोला काला करना होता है। देखिए यहाँ पर साफ दिया गया है, इस तरह से आपको अपना उत्तर भरना होता है ओएमआर शीट पर। और अभी तक आपने ओएमआर शीट भरना नहीं सीखा है तो तुरंत जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वीडियो का, जाकर के जरूर देखें एक बार, कैसे ओएमआर शीट को भरा जाता है। यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने नंबर के, वो सारा कुछ दिया है। 80 क्वेश्चन 100 नंबर के, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं बिना किसी डर के। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे मानसिक योग्यता खंड यहाँ पर है। इसके क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, भाग 1 है। यहाँ पर आपको एक चीज दी होती है, निर्देश को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए निर्देश में क्या दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में एबीसीडी 4 यहाँ पर दर्शाए गए हैं, चित्र देख सकते हैं। इन 4 चित्रों में 3 किसी विधि से एक समान है। 3 कैसे हैं, एक समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। ये भिन्न आपको ढूंढना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, हम आपको देखिए हिंदी में बता रहे हैं, बिल्कुल अलग आपको खोजना है और अलग ढूंढ करके आपका जो अलग आएगा वही उत्तर होगा। अब आपको जो भी देखने में अलग लगे वही आंसर है। तो देखिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सब पहचान पा रहे होंगे। देखिए एरो बाहर की ओर गया है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, यहाँ देखेंगे अंदर की ओर है, तो ये अलग है। आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही उत्तर डी हो गया। इस तरह से आप फटाफट कमेंट्स में आंसर देते चलिए, कमेंट्स में आंसर देते चलेंगे। कोई भी यहाँ पर आपको आंसर जो है मिस नहीं करना है, फटाफट से कमेंट्स में आंसर देते हुए चलना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे साइड में है, साइड है और एक साइड है, यहाँ पर अंदर की ओर है, आंसर हो गया। और पूरे यहाँ पर 40 क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही कम समय में। सही आंसर देखिए नीचे वाले में क्या होगा, KIT लिखा हुआ है, TIK लिखा है, लेकिन ये C कहाँ से आ गया, इसमें T गायब है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देख पा रहे होंगे इस तरह से अलग ढूंढना है। भिन्न, भिन्न या अलग का मतलब वही होता है, सेम बात है कि आप भिन्न कहें या अलग कहें, एक ही बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे जिस तरह का ये बना है, इसी तरह का ये है और इसी तरह का ये, बस मोड़ा दिया गया, लेकिन यहाँ ये अलग है, अलग है तो आंसर हो जाएगा बी वाला। इस तरह से आंसर करना होता है। कितने कम समय में हम आंसर कर पा रहे हैं ये समझ पा रहे होंगे आप, और बहुत ही अच्छे से हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ पाएं। भाग 2 के अंदर क्या दिया है ये देख लीजिएगा। भाग 2 है, निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक चीज जो हम बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको अभी कोई नहीं बताता है, इसलिए आपको हमारे जितने भी वीडियो आए लगातार देखता रहना है और दूसरों के साथ देखिए। आप अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो अभी कर दीजिए, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप दूसरों के बारे में भला करने की सोचते हैं, ईश्वर आपके साथ उतना ही अच्छा करता है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी ईर्ष्या की भावना बिल्कुल ना रखें। और आंसर क्या होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। 5 से 8 में बाईं ओर क्या है, एक प्रश्न चित्र दिया है। देखिए बाईं ओर प्रश्न चित्र, ये बाईं ओर होता है, एक प्रश्न चित्र दिया गया है। फिर क्या लिख, दूसरा दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित यहाँ पर दिए गए चित्र हैं, जो उत्तर चित्र हैं, 4 चित्र दिए गए हैं। साफ साफ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। फिर क्या कहा है, उत्तर चित्र में एक समरूप चित्र को चुने, प्रश्न चित्र के समरूप, बस यही आपको पकड़ना है। आप देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है प्रश्न चित्र के समरूप। समरूप का मतलब देखिए हम आपको हिंदी में बताते हैं, इसके जैसा या इसके समान, इसके जैसा। तो आपको जैसा ये प्रश्न चित्र है, देखिए जैसा ये प्रश्न चित्र है ऐसा ही कहाँ पर दिया है वो आपको ढूंढना है। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है। सो आंसर करेंगे कमेंट्स में, फटाफट से आंसर करते रहेंगे।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेम ढूंढना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर की साइड दो बिंदु होने चाहिए थे, यहाँ ये नहीं है और ये वाला भी नहीं है। सही आंसर है बी इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले ये देखिए कौन सा गलत है, तब आप सही से कर पाएंगे आंसर। जो हम आपको बातें बता रहे हैं बिल्कुल आप याद रखिए, इन्हीं बातों के दम पर ही आप अपने पेपर में टॉप कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक ला करके अपना एडमिशन करवा पाएंगे नवोदय विद्यालय में। वीडियोज को शेयर करेंगे, पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और कमेंट्स में जरूर बताएंगे। मैथ्स का वीडियो देखिए यहाँ पर और हिंदी का लगातार आपको सारा का सारा पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करवाने वाले हैं, फुल वीडियोज मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए ये प्रश्न चित्र इसके जैसा ढूंढिए, इसके जैसा बिल्कुल कोई भी कमी ना हो, इसके जैसा होना चाहिए। कहाँ पर दिया गया है, आप कहेंगे ए वाला नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। बी वाला नहीं है, क्यों नहीं है, ऊपर देखिए। अब सी वाला इसके जैसा आंसर आ गया, तो हमें डी को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आंसर मिल गया हमें। अब डी देखेंगे फिर भी गलत है। नेक्स्ट इस तरह से आंसर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे और आंसर करेंगे। देखिए ए वाला नहीं है क्योंकि एक लाइन यहाँ पर ये ज़्यादा खींच दिया है। इस तरह से सी नहीं है और डी भी नहीं, आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट। जैसा ये बना हुआ है वैसा ही ढूंढना था। सो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा ये देखिए, यहाँ पर इसके जैसा ही ढूंढना है। देखिए यहाँ पर दो, एक ये एक इस साइड दो होना चाहिए सफ़ेद, वाइट में तो यहाँ नहीं है। अब देखेंगे यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। आंसर हो गया बी इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम आपको ढूंढना था और सेम मिल गया इस तरह से। नेक्स्ट आ चुके हैं भाग 3 पर और आंसर्स करेंगे। क्या कहा जा रहा है आपसे, देखिए भाग 3 के अंदर आपको ये कहा गया है 9 से 12 के लिए निर्देश को अच्छे से समझ लेना है। और हाँ, हम आपको जैसे समझा रहे हैं, देखिए एक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसका एक भाग लुप्त दर्शाएगा, एक भाग गायब है, देख सकते हैं। लुप्त है या गायब है या छिपा हुआ है, देख सकते हैं, कहीं भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दाईं ओर दिए गए उत्तर पैटर्न देखेंगे, दाईं ओर आपको क्या उत्तर चित्र दिए गए हैं, ये 4 ABCD। गौर करें और पता लगाएं, बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने वाले चित्र को जो लुप्त भाग में बैठाया जा सके, वो कौन सा इनमें से चित्र है जो यहाँ पर हम भर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं बिना दिशा परिवर्तन के। तो अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। देखिए आपको बिना दिशा परिवर्तन के इसको मुड़ाना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर ला कर रखो। इमेजिन करो कि इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं, कल्पना करो कि यहाँ पर हम इसको ला कर रखें, क्या ये हमारा पूरा हो जाएगा, या इस वाले को लाया जाएगा, या इस वाले को, कौन सा आएगा, वही आंसर है। सो अब देखिए आप कैसे सेकंडों में कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे भी कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, बाहर ऐसे 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 किया और बिंदु 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 रखा और फिर भी ढूंढ लेते हैं कहाँ पर बना है। तो ए नहीं है, बी नहीं है, इस तरह से ढूंढेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला भी आपका सी नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बाहर की साइड इस तरह से होना चाहिए, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तो यहाँ फिट नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ये भी नहीं, ये बैठ रहा है। डी इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे अब इन दो पार्टों को आप ऊपर के देखेंगे 4 पार्टों में, तो जिस तरह का पार्ट यहाँ पर बनाया गया इस तरह से ऐसे होना चाहिए। कहाँ पर है देखेंगे, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है और सी वाला भी नहीं है। इस तरह से डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो ग्रे पार्ट है वो यहीं पर दिया गया है। सही आंसर है इस तरह से। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और कमेंट्स में आप ये लिखकर जरूर बताइएगा फटाफट से, आपको ये वीडियो क्लास हमारा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तब भी कमेंट्स करेंगे, आ रहा तब भी करेंगे, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर कोई भी भाई बहन पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। साथ ही साथ जैसे ही आप सब्सक्राइब को दबाएंगे, एक घंटा दिखाई पड़ेगा, उस घंटी को दबाएंगे तो 3 घंटी आएंगी, ऊपर वाली घंटी को दबा कर रखिए, जिससे हर एक वीडियोज आपको फ्री क्लासेस लगातार मिलती रहें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ये यहाँ पर डिजाइन बन रहा है, देखिए पूरा ये बन रहा है, इसको भी हम पूरा कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो हमें ये पार्ट जो है काले करने पड़ेंगे। कहाँ पर इस तरह से काले पार्ट, तो बी वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। सही आंसर है ए को अगर आप लाएंगे तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ए को लाने से। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा,
देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ लेना है। ये जो एरो है इसके अंदर, वो देखिए इसके अंदर के एरो को देखिए, एरो जो बन रहा है इस तरह से, तो आप देखेंगे ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। आंसर है बी। बी को अगर हम यहाँ पर रख दें लाकर, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और इसको आंसर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप सब। भाग 4 है और निर्देश दिया गया, पहले आपको निर्देश पढ़ लेना होता है। 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, देख सकते हैं 3 प्रश्न चित्र दिए गए। चौथे चित्र के स्थान को रिक्त छोड़ा गया है, देख सकते हैं चौथे पर रिक्त है। और फिर क्या कहा है, प्रश्न को श्रेणी क्रम में, प्रश्न जो है वो श्रेणी क्रम में, एक क्रम बन रहा है, एक क्रम में लगा हुआ है, देख सकते हैं एक क्रम यहाँ पर बन रहा है। तो आपको क्या करना है, खाली स्थान पर प्रतिस्थापित करें, उत्तर चित्रों में से किसी एक का चयन करें, कौन सा एक इनमें से यहाँ पर आएगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छा है। देखिए आपको क्या ढूंढना है, क्रम से एक क्रम बन रहा है, क्रम बन रहा हो वही ढूंढना है। ABCD को किसे लाएं कि यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर की साइड आप ध्यान से देखेंगे तो पहले जीरो है, तो यहाँ भी जीरो आएगा। फिर देखिए यक्स यक्स आया था, क्रॉस तो क्रॉस लाएंगे, फिर जीरो है तो जीरो लाएंगे, फिर क्रॉस लाएंगे। आंसर ये हो जाएगा, कहाँ पर दिया है तो जीरो यहाँ ऊपर नहीं है इसलिए गलत, यहाँ भी गलत। अब इन दो के ऊपर है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा दिए हैं ये वेरिएबल्स, तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है वो हमारा सी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, एकदम शानदार क्वेश्चन है। आप कमेंट्स करके बताते रहिएगा। इस तरह से जो हमारा पेपर का एनालिसिस है, जैसे हमने गैस पेपर का नाम दिया, सेम इसी तरह का पेपर आपको 29 अप्रैल को मिलेगा। हमारी ये वीडियोज लगातार देखते रहें। और पिछले हमने कई यानी क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो बनाए हैं, जो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। पेपर से पहले एक बार देखेंगे तो आप टॉप करेंगे। आपने कितने ही मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये क्लास हमारी देख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, तो आप वास्तविकता के साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक श्रेणी क्रम लग रहा होगा, ऊपर को पलटा गया है और एक था फिर दो किए गए हैं, अब 3 क्रॉस, अब 4 क्रॉस आएंगे। और देखिए पहले एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब ऊपर की साइड इस तरह से 4 क्रॉस बने होने चाहिए। तो कहाँ पर 4 हैं, ऊपर यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे हैं, यहाँ देखिए है ही नहीं। आंसर सी ऐसे ही मिल गया। कुछ करना है इनमें, कुछ नहीं करना, बस समझना है लॉजिक को, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ध्यान से समझते रहिएगा। कैसे हमने इस क्वेश्चन को सेकंडों में किया, देखिए पहले यक्स नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब ऊपर होना चाहिए। तो एक तो बात यह है कि यहाँ ऊपर है तो, लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि 3 यहाँ देखिए 1 2 3, अब 4 की बारी है तो 4 यहाँ है नहीं, गलत। 4 यहाँ है नीचे इसलिए गलत, और यहाँ देखिए नीचे गोले बना दिए इसलिए गलत, बचा सी एकदम सही है। ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आ चुका है। देखिए ये चीज जो है, इससे आपको क्या कर दिया है, इस एरो को देखिए, इसको ऐसे फिर नीचे की ओर मुड़ाया, फिर इस तरह से मुड़ाया, अब ये इस तरह से जाएगा, यानी इस साइड में ऊपर की ओर। कहाँ पर, तो यहाँ नहीं है, ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ 2 जगह पर है। अब यहाँ पर देखेंगे ये गलत है, बचा BC में कौन सा सही होगा, तो BC को आपको देखना, देखिए दूसरी साइड एरो नहीं है, यहाँ दूसरी साइड भी लगा, तो C गलत है। आंसर हो गया B। इस तरह से समझ पा रहे हैं किस तरह से B आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट्स करके अपना नाम लिख करके किस यानी राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप ये जरूर बताइएगा। और 29 अप्रैल को सभी का पेपर है, तो अच्छी तैयारी के साथ जाइएगा। और ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी तैयारी कैसी भी हो, बहुत शानदार होने वाली है, वादा रहा। सो आप देखेंगे यहाँ पर एक एक चीज़ देखिए, पहले आपको अच्छे से ये देख लेना है, क्या देख लेना है वो आप समझते रहिएगा। एरो का यहाँ पर मुंह ऊपर की ओर, फिर देखिए नीचे की ओर हुआ, फिर इधर की ओर हुआ, अब एरो का मुंह यहाँ पर होगा ऊपर की ओर। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर, इस साइड। कहाँ कहाँ दिया गया, यहाँ नहीं है, और तीनों जगह पर सेम दिया गया। अब दूसरी चीज को, एरो के बाद देखेंगे सर्कल। सर्कल देखिए कहाँ है, यहाँ था, फिर सर्कल यहाँ आ गया, फिर ऊपर आया, अब सर्कल की बारी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सभी जगह सर्कल है, सही आंसर अभी चल रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पर, तो ये आयत देखिए, आयत पहले यहाँ था, फिर ऊपर की ओर खड़ा हुआ, फिर इधर आया, अब नीचे की ओर यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। कहाँ पर खड़ा है, सो देखेंगे सी वाला गलत है। अब बचा BD में आंसर कौन सा होगा, तो त्रिभुज को देखिए, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, अब ये त्रिभुज किधर की ओर जाएगा, तो त्रिभुज यानी इस तरह से देखिए जाएगा, ये समझने की बात थी।
और आंसर अब आ चुका है हमारा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नहीं होगा। इस तरह से ऐसे किया जाता है। कठिन से कठिन क्वेश्चंस आप सेकंडों में हल कर पाएंगे हमारी ये ट्रिक सीख करके। भाग 5 में यहाँ पर देखिए निर्देश को पढ़ेंगे और क्या कहा गया है। प्रश्न 17 से 20 में प्रत्येक में दो प्रश्न चित्रों के साइड दिए हैं। यहाँ दो साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो साइड दिए हैं प्रश्न चित्र में। देखिए दो साइड हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब आपसे क्या कहा है, दूसरे साइड में एक प्रश्न चित्र है। देखिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह बना है। प्रथम साइड के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इनमें एक निश्चित संबंध है, एक संबंध बन रहा है इनके अंदर। तो आपसे कहा है इसी तरह संबंध दूसरे और तीसरे, देखिए इसी तरह दूसरे साइड में तीसरे और चौथे चित्र में इनमें भी एक संबंध बनाओ। तीसरे और चौथे चित्र में दूसरा साइड है ये, और पहले साइड में जैसा एक संबंध है ऐसा ही दूसरे साइड में संबंध बनना चाहिए। कौन सी प्रश्न उत्तर आकृति इस प्रश्न चित्र में आएगी जो यहाँ पर संबंध बन जाए, बस यही ढूंढना था और कुछ भी नहीं करना है। सो देखिए अब आंसर कैसे हम कर पाएंगे। आप देखिए नीचे जैसा ये जो पार्ट है इतना इतना तो सेम है, तो ऐसे ही इतना इधर सेम रहेगा, यानी दो छोटे गोले इस तरह से, फिर एक बड़ा गोला। अब ऊपर की चीज़ देखिए कढ़ाई थी वो ऊपर को पलट गई, फिर ये इस तरह से, तो ऐसे हो जाएगा। आंसर कहाँ पर है इस तरह से देखेंगे, ए गलत है, अब यहाँ पर बी गलत है और डी भी गलत है। इस तरह का तो आएगा नहीं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही उत्तर क्या हो गया, सी। अगला देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है। यहाँ पर इसी तरह की मैथ्स यानी गणित के और हिंदी की भी क्लासेस आपको मिलेगी, कैसे आपको कम समय में अच्छे से अपने पेपर को कर लेना है। सो देखेंगे पहले ये दो चीज़ें अलग अलग थी, देख सकते हैं अलग अलग थी, फिर एक के अंदर एक को किया गया। तो हम भी इसे छोटी वाली को अंदर की साइड भेजेंगे। कहाँ पर है छोटा वाला सर्कल, अंदर होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर ये गलत है, बहुत बड़ा सर्कल कर दिया इसलिए, और इसी तरह से हमारा ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस तरह से देखिए आएगा और फिर उसके अंदर और फिर ये कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिए पहले एक जगह पर 6 ये क्रॉस बने थे, फिर क्या हुआ है कि ये आसपास वालों में भी बना दिए हैं इस तरह से। तो अब देखिए एक लाइन एक में है तो आसपास इसके इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी बन जाना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऐसा जिसमें ए वाला खाली हो और यहाँ पर भरे हुए हों, तो ये तो है नहीं क्योंकि ये उल्टा बना है, ये भी नहीं है। सही आंसर है सी, जैसा हमने अभी बताया कि ये इस तरह से देखिए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सो लाइन इस तरह से इसमें भी बन जाना चाहिए इस तरह से, और आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा मिल रहा है, सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है और आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले के बीच क्या संबंध है, इसको इस तरह से काट दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही कोनों से मिलाते हुए, तो बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इस तरह से ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने कॉर्नर से उन सभी से मिलाना है इस तरह से, ऐसे करके ऐसे। सो आंसर हमारा आ चुका है, इस तरह से मिला देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भाग 6 आ चुका है। आपसे क्या कहा गया ये समझ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र में ज्यामितीय चित्र दिए गए। प्रश्न चित्र में एक ज्यामितीय चित्र या तो त्रिभुज होगा या वर्ग होगा या वृत्त होगा, ये तीन ही होंगे। देखिए या तो त्रिभुज बन रहा होगा या फिर आपका वर्ग इस तरह से बन रहा होगा या फिर वृत्त बन रहा होगा। एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया, एक भाग दर्शाया गया उसका दाईं ओर, दूसरे भाग के चित्र ABCD में दर्शाए गए हैं। तो आपको उस चित्र को खोजना है जो इसका बचा हुआ पार्ट होगा और आंसर आ जाएगा। सो देखिए अब कैसे हम खोजेंगे बचा हुआ पार्ट। देखिए आपको ये पता लग रहा है ये त्रिभुज बनेगा, इस तरह से मिलाएंगे। सो देखिए अब हमें ये आंसर इस तरह से ऐसे करके ऐसे और इस तरह से आंसर मिल चुका। कहाँ पर ऐसी हमें आकृति दी गई है, सही आंसर हो जाएगा। ये तो है नहीं इसका, इसी प्रकार बी नहीं है और सी भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का। समझ आ गया, इस तरह से ढूंढ लेना होता है। अगला देखेंगे और यहाँ पर क्या है, यानी वृत्त बन रहा है, ये गोला बन रहा है इस तरह से, और इस तरह से इसको करेंगे, इस तरह से करेंगे तो कितने खाने बन गए, 3 खाने। इस तरह का ढूंढेंगे 2 खाने नहीं भरे जाएंगे, 3 वाला आएगा सही आंसर, क्योंकि डिजाइन इसी तरह की ये देख सकते हैं, ये नहीं है और ये भी नहीं है।
तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे सेकंडों में करते हैं। अगला क्वेश्चन। सो देखिए इसका यहाँ पर बचा हुआ पार्ट हमें खोजना है बहुत अच्छे से। इस तरह से हम खींच लेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे, इस तरह से हमारा ये मिल गया। तो सही आंसर देखिए ये नहीं है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी तो बिल्कुल नहीं है और डी भी बिल्कुल नहीं है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख सकते हैं किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको लाइन मिलाएंगे और ये इतना भाग कम है तो कहाँ पर है, ये इस तरह से नहीं है, ये भी नहीं है और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी तो होगा ही नहीं। समझ आया होगा। 24 का सी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर 25 से 28 के लिए भाग 7 है और ये अभी देखिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। पूरा आपको देखना है अच्छे से। निर्देश दिया है, फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। बाईं ओर देखिए ये प्रश्न चित्र है। फिर आपको दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण XY, ये दर्पण XY लगाए देख सकते हैं कि अनुदिश रखे जाने पर चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बस आपको दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है और OMR शीट पर अपने संगत प्रश्न संख्या को काला, यानी जो गोला है उसको काला कर देना होता है। देखिए आंसर कैसे मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उसको आप यहाँ पर हमारे मोबाइल पर रख लीजिएगा अभी अपने, या फिर किताब में जो ऐसे प्रश्न दिए दर्पण वाले, मिरर इमेज, दर्पण वाले जो प्रश्न दिए होते हैं मिरर इमेज के, शीशा वाले, यानी कहेंगे शुद्ध भाषा में आप समझिए चेहरा देखने वाला शीशा है, उस शीशे को यहाँ पर खड़ा करना है और खड़ा करके जिस साइड उसमें फोटो बनता है वो साइड इधर रहनी चाहिए और जिस साइड डैश लगे इस साइड प्लास्टिक वाला भाग होगा, जिस साइड हमें कुछ भी नहीं दिखता है शीशे में। समझ आ रहा है। प्लास्टिक वाला भाग इधर रखेंगे खड़ा करके शीशा, उसमें देखेंगे यहाँ पर लगा करके कि इसको कैसा दिखाई पड़ता है शीशा में। जैसा शीशा में दिखाई पड़े इधर वही इनमें से ढूंढ लेना होता है, आंसर हो जाएगा। सो देखिए पहला अक्षर इस तरह से है। पहला आपको कुछ लग रहा है सी की तरह, और सबसे पहले जो पहले होता है वही पहले इधर भी दिखता है। तो शीशा अगर यहाँ लगा कर देखेंगे तो पहले हमें सी की तरह सी दिखाई पड़ेगा, इस तरह से सी। तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर सारी जगह पर सी है। फिर देखेंगे बराबर पर कोई चिन्ह नहीं, ऐसे ही दिखेगा। लेकिन लाइन वाले गोले पर देखिए जिस तरह से ऐसे ऐसी लाइनें दिखी पड़ेंगी, तो ये लाइन तो गलत है, इस तरह की नहीं दिखेगी। सादा वाला बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर डी है। इस तरह से मिल गया कितनी आसानी से। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना। चेहरा देखने वाला शीशा उठाइए, प्लास्टिक का भाग इधर रखिए और खड़ा करके उसको देखिए कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसे हम लगा कर देखेंगे शीशा, तो के पहले है तो के इस तरह से दिखेगा। फिर हमारा देखिए एन है तो एन इस तरह से दिखेगा। फिर आई पर कोई अंतर नहीं, ऐसे दिखेगा। तो कहाँ पर, यहाँ के नहीं है पहले इसलिए गलत। यहाँ के है, एन आई सही बना, यहाँ गलत है और ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए शीशा लगा के फटाफट से देखिए, आपको देखना आ जाएगा। प्लस पहले बना है तो प्लस पहले बना दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह इधर है, माइनस ऊपर और भाग, इस तरह से आपको कहाँ पर दिख रहा है सही आंसर। सो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है सी के साथ, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर देखिए गलत क्यों है ये, इसलिए ये गलत है। सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 28 का देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसको हम जैसे ही लगाएंगे मिरर में, यहाँ पर शीशा लगाकर देखिए सब कुछ पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। सो देखिए यहाँ पहले अगर ये दोनों पॉइंट हैं तो पॉइंट होना चाहिए, यहाँ भी वही गलती और यहाँ भी, इसलिए डी सी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर देखिए गोले हैं तो गोले ही पहले दिखाई पड़ेंगे, ऊपर इस तरह का और नीचे इस तरह से काला वाला इस तरह का। तो सही आंसर ए है। आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगे। नीचे आपको एक दिया गया है और क्या कहा गया है कि निर्देश पढ़िए भाग 8 में 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र के अनुसार दर्शाए गए कागज के टुकड़े। देखिए बाईं ओर ये है और यहाँ पर प्रश्न चित्र में कागज के टुकड़े को दर्शाया गया है। कागज के टुकड़े को पंच किया गया है। कागज के टुकड़े को तह देकर पंच किया गया, पहले उसे फोल्ड किया गया फिर उसे पंच किया गया। फिर आपसे कहा दाईं ओर ABCD चिन्ह 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े की तह खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वही उत्तर चित्र होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न है।
आपसे इस कागज को यहाँ से मोड़ने के लिए कहा गया। जब हम कागज इतना बड़ा लेंगे और इसको जब मोड़ देंगे तो कागज इस तरह का हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको मोड़ने के लिए कहा गया, तो हम कागज को जब मोड़ देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। फिर इस कागज को हमें यहाँ से मोड़ने के लिए कहा गया, जब हम मोड़ देंगे तो कागज इस तरह का दिखेगा। फिर आपको पंच कर देना है, जिस तरह की डिजाइन इस तरह की पंच करेंगे। पंच करने के बाद दोबारा से इसे खोलेंगे। खोलने पर आंसर कैसा होगा? सी बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का। एक ही तरह दिखेगा। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बनकर आएगी। इधर भी ऐसे ही बनेगी और इधर ऐसे बनेगी, इधर को बनेगी इस तरह से। समझ आ रहा होगा। इसको क्या करिए, आप कागज के टुकड़े को मोड़िए और कैंची से काट लीजिए, या फिर पंच करिए। पंच करने वाली मशीन तो है नहीं, आपको कैंची से ही काट कर इस तरह डिजाइन बनाइए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या हो जाएगा? देखिए, कागज के टुकड़े को यहाँ से मोड़ना है तो ऐसे मोड़ेंगे तो इस तरह का कागज बच जाएगा। फिर मोड़ेंगे यहाँ से तो इस तरह का बच जाएगा। फिर मोड़ करके यहाँ पर पंच मारना है, कट मारना है। जैसे ही कट मारेंगे और फिर खोलेंगे, उसकी तह को खोलना है। तह खोलेंगे, ऐसा नहीं दिखेगा, ना ही ऐसा ना ऐसा। यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, डी की तरह दिखेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। क्या हो जाएगा आंसर? देख पाएंगे। देखिए, कागज के टुकड़े से ही यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो कागज आप ले लीजिएगा हाथ में, कॉपी पेन तो हाथ में ही होगा ही। अब फिर इसको मोड़िए उस तरह से और मोड़ करके पंच करिए। देखिए, यहाँ से मोड़ा गया, फिर पंच किया गया। जब हम इसे खोलेंगे तो इस तरह का नहीं दिखेगा। देखिए, इस वाले में अगर हमने यहाँ पर दो बिंदु बनाए, अब इसे हम खोलेंगे, ध्यान से देखिए, इस तरह से करेंगे तो दो तो ऊपर और दो इसके बराबर में, इधर भी चार होने चाहिए। चार कहाँ पर हैं? तो देखेंगे ये तो गलत है, ये भी गलत है। आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट। क्योंकि जब ये वाला टुकड़ा इधर की ओर खुल के जाएगा तो ऐसे चार बन के आएंगे, फिर ऐसे नीचे ही चार बन के और नीचे इस तरह से, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट आ चुका है। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, कागज के टुकड़े यहाँ से मोड़ा गया इस तरह से, और फिर मोड़ करके क्या किया गया, दोबारा से पंच मोड़ा गया, तह दिया गया और तह दे करके फिर पंच किया गया। पंच करने के बाद जब इसे खोलेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा और ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा सी की तरह। कैसा दिखेगा खुलने पर? सी की तरह। अगला यहाँ पर देखेंगे, निर्देश हमें दिया गया है, भाग 9 है 33 से 36 के लिए। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये देखिए, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र ये दिया गया है, ये बाईं ओर होता है। दाईं ओर ABCD चार चिन्ह, दाईं ओर चार चिन्ह दिए गए हैं। हमें उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उस चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ कटआउट दिए हैं, टुकड़े दिए गए हैं, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन, चार। इन्हें कहते हैं कटआउट। कटआउट से बन जाए जो आकृति उत्तर चित्र, वही उत्तर चित्र आपको ढूंढना है जो इसकी सहायता से बन सके। तो देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको ये दोनों टुकड़े इस तरह से लगे हुए दिखाई पड़े। देखिए, ये दोनों टुकड़े यहाँ नहीं है और ना ही यहाँ है, ना यहाँ है। ये वाले दोनों यहाँ पर लगे हैं, ये देखिए, ये वाले। अब बचे हुए जो ये दो टुकड़े हैं, ये देखिए, ये लग गए। सही आंसर बी है। इस तरह से इससे मिल करके कौन सा बनेगा? बी। बी बन जाएगा सही आंसर, कटआउट से मिला करके। इन सारे कटआउट का प्रयोग करके आपको एक आकृति बनानी, तो इस तरह की कभी नहीं बनेगी, इस तरह की नहीं बनेगी, और फिर ये वाली भी हमारी नहीं बनेगी। सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये बराबर दो भागों में बटा, यहाँ बराबर नहीं था इसलिए गलत है। अब समझ पाए होंगे, बी इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कटआउट से आपको एक आकृति बनानी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इतना छोटा कोई थोड़ी है। देखिए, ये कितना बड़ा दिख रहा है इस तरह से। और आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये वाला भी नहीं है, और ये दो कहाँ से बना दिए? यहाँ दो नहीं है, एक ही है। आंसर हो गया डी, क्योंकि यहाँ एक ये है और एक ये है और एक ये बचा हुआ। सही आंसर क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बहुत ही शानदार, और आंसर क्या होगा आप देख पाएंगे 36 वाले क्वेश्चन को। तो देखिए, 36 वाले क्वेश्चन को शानदार तरीके से देखना है। ए नहीं है इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। सो सही आंसर देखेंगे आपको बी लगेगा, एकदम राइट आंसर। और बी है भी, लगेगा नहीं है। देखिए, ये वाली चीज़ यहाँ पर है, ये मिल गया। अब ये और ये जो है, देखिए ध्यान से, वो कहाँ पर है? एक तो ये है और एक ये है, और नीचे वाला ये नीचे लगा है। इस तरह से आपको पूरा दिख गया।
भाग 10 में आ चुके हैं हम, और आंसर क्या होगा वो आप अभी देख पाएंगे इनके सारे के सारे। भाग 10 में निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 37 से 40 के लिए, और क्या कहा गया है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, ये प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। अब आपको कुछ नहीं करना, जिसमें सम्मिलित है या छिपा है उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए OMR शीट पर काला करना है गोला। आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो इस तरह की ये बनी है, ये लाइन इस तरह की, ये कहाँ पर छिपी हुई है, किस उत्तर चित्र में ये आपको छिपी हुई दिख रही है, इस तरह से ढूंढना है और आंसर हो जाएगा। सो देखिए अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और आंसर टिक करेंगे। देखिए इस तरह की ये लाइन जो है छिपी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये लाइन तो छिपी, लेकिन ये वाला डैश यहाँ नहीं है तो इसलिए ये गलत है। अब यहाँ पर ये लाइन नहीं है इसलिए बी गलत है, और यहाँ पर देखेंगे ये गलत है सी, क्योंकि यहाँ पर बीच में होता तब तो हम मानते भी कहीं देखते, लेकिन नहीं है। और डी में आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, डी को आप अच्छे से देखिए तो आपको ये दिख रहा है, ये कहाँ पर मिल रहा है, डी में। तो डी सही उत्तर है। अगला ढूंढेंगे कहाँ पर छिपा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए इस तरह का आपको ढूंढना है कहाँ पर मिलेगा, इस वाले में कहीं पर नहीं है लेकिन इतना बड़ा नहीं है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर देखना है, इसमें कहीं पर नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कहाँ पर मिल रहा है। तो देखेंगे इस तरह से यहाँ पर हमें मिल रहा है, सही आंसर मिल चुका है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, और कहाँ पर ये छिपा है ये ढूंढना। देखिए ये वाली चीज़ ए में तो है नहीं कहीं पर, और यहाँ सी में भी नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ से शुरू तो हो रहा है लेकिन नीचे इधर की ओर जो ये मुड़ रहा है ये कहाँ है इसमें, इसलिए हमारा आंसर सी भी नहीं है, और डी इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। एकदम ये यहाँ पर मिल रहा है, कैसे देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से लेंगे और बना कर लाएंगे तो यहाँ पर मिल रहा है। देखिए 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ पाए होंगे। और आज का ये देखिए रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद अंकगणित यानी भाषा के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब आप हमें कमेंट्स में ये बताइएगा। सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है 40 नंबर, ये हम नहीं कराएंगे, ये आपको देते हैं आज का HW, और जो भी बच्चे हमारी क्लास को पूरा देखे होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको HW डालना है। HW के आगे जो भी ABCD में उत्तर आएगा उसे जरूर लिख कर भेजेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो खत्म नहीं करेंगे, आपसे कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन, और साथ ही साथ आप अपना नाम लिखेंगे, HW का आंसर जरूर देंगे कमेंट्स में, और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएंगे। आपको अच्छा लगा तो अच्छा, समझ आया तो समझ बताएंगे, नहीं आया तो वो भी बताएंगे कमेंट्स करके। कहाँ से आप देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, और पसंद आया तो शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। अब बता दें आपको मैथ्स का वीडियो कितने टाइम पर मिलेगा। तो शाम को 6 बजे आपको मैथ्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा, शाम 6 बजे। और मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है वे पूरे के पूरे इसी पेपर का नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन ऊपर वाली घंटी को जरूर दबा लेनी। आप इससे क्या होगा कि फ्री वीडियोज मिलते रहेंगे, और 40 नंबर का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को, और बेस्ट ऑफ लक आपको। 29 अप्रैल की शानदार तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ्स के वीडियो में गणित के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में करवाएंगे। धन्यवाद।